देखिए यहाँ पे कुछ फिक्स फ्रेजेस जो आर्टिकल टॉपिक में यूज करे जाते हैं ईडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं, इनको हम लोग ईडियमेटिक फ्रेजेस कह सकते हैं या फिक्स फ्रेजेस कह सकते हैं। ईडियम्स भी फ्रेज होते हैं, फ्रेज भी फ्रेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो फिक्स फ्रेजेस कह सकते हो या फिर ईडियमेटिक फ्रेजेस कह सकते हो, ठीक है। ईडियमेटिक फ्रेजेस, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो फिक्स रहते हैं या तो आर्टिकल के साथ या फिर विदाउट आर्टिकल, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे दो तरह के फ्रेजेस होते हैं जिनका आर्टिकल के कॉन्सेप्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता दूर दूर तक, मतलब उसमें आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई लॉजिक नहीं हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड इडियमेटिक फ्रेजेस विद आर्टिकल, और ऊपर लिखा हुआ है फिक्स्ड इडियमेटिक फ्रेजेस विदाउट आर्टिकल। दो तरह के फ्रेज होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, पॉइंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जो आपकी समझ में आ जाए, ठीक है भैया। तो यहां पे आप देखोगे जैसे कि मेक अ नॉइज होता है, तो ये होता है, इसमें आर्टिकल यूज करना ही पड़ेगा। इन अ डिलेमा, दुविधा में होना, दुविधा में होना, अगर कोई व्यक्ति दुविधा में है, परेशानी में है, उसको कहते हैं इन अ डिलेमा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इन अ हरी, जल्दी में होना। इन अ फिक्स, निश्चित होना। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल होता है पास में होना, ठीक है, नहीं संक्षेप में होना, सॉरी। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में, अरे संक्षेप में, संक्षेप में मतलब संक्षिप्त में, समझ गए, शॉर्टली। टेल अ लाई, झूठ बोलना होता है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नजदीक, बहुत ही पास, नजदीक। ये फिक्स इडियमेटिक फ्रेजेस हैं विद आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल का यूज होता है। एज अ रूल, कीप अ सीक्रेट, हैव अ गुड सेंस, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ गुड लक, हैव अ गुड डिनर, कुछ भी हो सकता है। हैव अ गुड नाइट, कुछ भी हो सकता है। हैव अ गुड के बाद यहाँ पे सेंस, डे, नॉलेज, नाइस, डिनर, कुछ भी लिख सकते हो आगे, ठीक है। हैव के साथ आर्टिकल ए आएगा ही, गुड और बैड जो भी आप लगाते हो आगे। इन अ मूड होता है मूड में होना, कि आपका आज इस काम को करने का मूड है, इन अ मूड। इन अ रेग होता है गुस्से में होना, ठीक है, गुस्से में होना, इन अ मूड। अच्छा, नाउ अ डेज होता है आजकल, नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखो डेज प्लूरल है फिर भी ए लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फेल हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही बोले जाते हैं, समझ गए। तो इनमें सब में आर्टिकल यूज होता है। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें आर्टिकल आता है, कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें आर्टिकल नहीं आता है। जैसे बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। इन अ डेंजर नहीं होता है, जो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं। एट अ होम नहीं होता है, एट दी होम नहीं होता है। इन अ ट्रबल नहीं होता है। गिव टू एन ईयर नहीं होता है, याद रखना। टू लैंड एन ईयर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, नो आर्टिकल। आपको डायरेक्ट बाय मिस्टेक, इन डेंजर, एट होम, इन ट्रबल। गिव ईयर और लैंड ईयर का मतलब होता है ध्यान देना, दोनों का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, गौर देना, किसी चीज पे ध्यान देना। बाय अ कार, बाय अ ट्रेन, बाय अ बस, कुछ भी नहीं होता, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, बाय शिप, बाय एयर, बाय रोड, ऐसे करके। इन अ डिमांड नहीं होता है, इन डिमांड होता है। सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन फायर होता है, सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ब्लैंक होना दीजिए, मतलब सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट ऑन फायर होता है। इनफैक्ट होता है, इन डेप्थ होता है, कर्जे में होना। एट लीस्ट होता है कम से कम। इन डिटेल होता है विस्तार में, ठीक है। टू टेक हर्ट मैंने अभी अभी बताया था, यहाँ पे वो द लगा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। टू लूज हर्ट होता है, टू टेक हर्ट होता है, ना कि टू टेक द हर्ट, समझ गए। तो ये थे आपके कुछ फिक्स फ्रेजेस विद आर्टिकल और विदाउट आर्टिकल। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, अगर ये पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नाउन एंड केसेस। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन केसेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी।